अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और उनके मिसाइल की फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया उनके मुताबिक। जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे फिलहाल बॉयकॉट करें। अच्छा। बॉयकॉट। मुझे बताएं दुनिया में इस टाइम कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा है ना वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। जबरदस्त। इंडिया यहूदी है, इंडिया वाले अभी यहूदी नहीं है मगर वो है उनके साथी, अच्छा उनके साथी है। क्या फिर ईरान क्यों ताल्लुकात बेहतर करके बैठा है इंडिया से? बस यही तो उनकी गलती है ना। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए। अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है। उसने क्या दहशत किस तरीके से, मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। तो हम लोग उसके इवन ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले। ये फलस्तीन की जंग कितने टाइम से चल रही है, इसराइल फलस्तीन? अब तो साल सवा साल चल रही है। साल सवा साल 1.5 साल हो गया। अब ईरान की और इसराइल की अभी आज की खबर है कि इसराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर और उनके मिसाइल की फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया उनके मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे ये जो मामला चल रहा है? मुसलमानों को हक जबात जमा होना चाहिए अच्छा, सबको। तो हो क्यों नहीं रहे? ये आपको इत्तेफाक करना चाहिए ना इसको। ठीक हो गया, हाँ जी, सब मुसलमान को। ठीक हो गया। इसराइल तो नबूद हो जाए। इसराइल वो तो इधर ईरान को उसने टफ टाइम दिया है इसराइल उसने। तो नबूद कर दे। अच्छा नहीं, अभी वो तो आपकी दुआ है ना, या हाँ आप जी। ये कह रहे हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा ये जंग? जमा होना चाहिए ना, सब नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। क्या वजह? जब तक मुस्लिम ममालिक इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। मैं तो लबैक यहाँ से कहेगा, सऊदी अरब से लबैक किया जाएगा। सऊदिया खामोश। सऊदिया ने तो इवन ये कह दिया कि भाई हमारे इधर कोई दुआ भी ना मांगे। ना मांगे, इसीलिए कुछ नहीं होना जब तक हम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे। फिर इसराइल और ईरान की जंग चल पड़ी है, फलस्तीन से स्टार्ट हुई, अब इसराइल और ईरान की जंग चल रही है। आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया है ईरान के ऊपर, ठीक है, और उनके जो मिसाइल की फैक्ट्री है उसे उड़ा दिया। उनका दावा है कि हमने फैक्ट्रियों को उड़ा दिया है। मुझे बताएं दुनिया में इस टाइम कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा है ना वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। जबरदस्त। ये देखें, अच्छा लोगों को इसका मतलब है, इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, किस किस के साथ अच्छे हैं ताल्लुकात? सबका मतलब क्या? उसके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका सुपर पावर ताकत, वो भी चाहे तो इस जंग को ठीक है। रुकवा इवन सकता ईरान है। के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात ईरान के साथ इनके साथ बेहतर ठीक ताल्लुकात है। हैं। कुछ दिन पहले खबरें भी आ रही थी, देखने वाले बताइएगा कि ये सच खबर थी या झूठ थी, कि इवन ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। मुझे ये बताएं, अगर क्या ऐसा किया जाए, क्या कौन सा कंट्री है इस टाइम दुनिया में जो जंग रुकवा सकता है? ये जो फलस्तीन, ईरान, इसराइल की जंग चल 3 रही है, मुल्क रुकवा सकते कौन हैं। कौन? तुर्की, ईरान, सऊदी अरब फर्स्ट पे है। सऊदी अरब आपने बोल दिया खामोश है। तुर्की जो सा इस टाइम इतनी पोजीशन पे नहीं नहीं है है, शायद, वो ठीक मुस्तहकम नहीं है। है। ईरान ऑलरेडी जंग में। आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री हो जिसके इधर भी रिलेशन, यानी ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर हो और इसराइल के, वो जंग रुकवा सकता है? सर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए। अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है। उसने क्या दहशत किस तरीके से, मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। तो हम लोग उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? हम अपना वहाँ पे बलूचिस्तान में फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? फैसिलिटीज हैं लेकिन वहाँ शऊर नहीं है। अच्छा। उनको शऊर देना है। तो वो क्यों नहीं, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना रहे? बनाते हैं लेकिन वो शऊर, कुछ अनासिर हैं बलोचों के अच्छा। जो फितना पे जा रहे हैं। तमाम बलोच एक नहीं है। आपने बोला कर रहे हैं, फलस्तीन की और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई, हमने इधर शोर मचाया, प्रोटेस्ट किया, रोए कि फलस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया, सब कुछ ठीक है। अब वो फलस्तीन से जंग आगे ईरान पे आ गई है, ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। अकेले अकेले मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। तो कल को पाकिस्तान की बारी है। ऐसे ही है ना, जब ये इकट्ठे नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, सऊदी अरब पे भी हमला करेगा, ठीक है। तुर्की पे भी हमला करेगा। वो तो इसका हल क्या है? ये जंग रुकनी चाहिए, इंसानों की जानें बचनी चाहिए। ये इसी ऐसे ही रोक सकती है कि सब मुसलमान इकट्ठे हों। ठीक है, जब इकट्ठे होंगे तो तब बचेंगे ये। ठीक है। कौन सा इस टाइम दुनिया में ऐसा कंट्री है जो जंग रुकवा सकता है आपके ख्याल से? सऊदी अरब जो है तो सऊदी अरब क्यों नहीं फिर जंग रुकवा रहा? वो क्यों खामोश कम है? नहीं ना कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इवन मैं खुद ये सोच रखता हूँ कि इंडिया की इसराइल से भी ताल्लुकात बेहतर हैं और ईरान से भी ताल्लुकात बेहतर हैं। मगर वो है तो काफिर है ना। अच्छा, ये सोच है। तो रशिया मुस्लिम है?
चाइना मुस्लिम है नहीं, तो फिर वो क्यों हेल्प कर रहे हैं ईरान की? ये बात बताओ, चाइना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ठंडी हवा आएगी, अच्छा, मुसलमानों को ठंडी हवा आए। चाइना से? हाँ जी, तो चाइना यानी हेल्प कर सकता है, तो चाइना मुसलमान है कोई? नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्त है। नहीं तो फिर आपका यही बात फरमान है। ये है अल्लाह कि के प्यारे नबी ने यहूदों बताया, सारा जो है ना वो मुसलमानों का दुश्मन है। सारे नॉन मुस्लिम? यहूदों और सारा अच्छा यहूदों नसारा हमारे दोस्त ही अच्छा, तो चाइना है। ये उसमें तो नहीं आता? कुरान का फैसला है। चाइना यहूद नसारा में? नहीं इंडिया आता। यहूदी है, इंडिया वाले? ये अभी यहूदी नहीं है, मगर वो है उनके साथी, अच्छा, उनके साथी है। क्या फिर ईरान क्यों ताल्लुकात बेहतर करके बैठा है इंडिया से? बस यही तो उनकी गलती है ना, इस वजह से मार खा रहा है। इसीलिए तो मार खाते हैं हम। मैं कहता हूँ शायद इसी वजह से, अगर ईरान के इंडिया से ताल्लुकात बेहतर है तो कहीं ना कहीं बचा है। जिस दिन इंडिया से भी उसके ताल्लुकात खराब हो गए तो फिर तो ऑलरेडी अमेरिका से उसने पंगा लिया हुआ है, इसराइल से उसने पंगा लिया हुआ है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले? और जो हिंदू से इसलिए मांग रहे हैं, हमारा कि अपने मुसलमान मुसलमान एक नहीं है, इतफाक नहीं इसमें है। ठीक है। इसराइल, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इनको आपस में इतफाक है, यूपी एक हो गया है। अच्छा, लेकिन हमारा मुसलमान अकेला है, सबको क्यों नहीं एक हो पा रहा? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। अच्छा, पहले खत्म हो गया। जज्बा खत्म हो गया। पहले मकान कच्चे थे, हमारा ईमान पक्का था। अच्छा। अब हमारे मकान पक्के हैं और हमारा ईमान कमजोर हो गया, कच्चा हो ठीक गया। है, जैसे ये मामला चल रहे हैं, जैसे सूरत चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये तो वर्ल्ड वार की तरफ, मतलब ये है कि पूरी आलमी जंग चल जाएगी अगर इसी तरीके से? अब ईरान कह रहा है मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, फिर इसराइल दोबारा करेगा, फिर ये तो आपस में रशिया आ जाएगा, कोई चाइना आ जाएगा, कोई कंट्री आ जाएगा। अगर ये ऐसा हुआ ना, हाँ, ये सबके तो साथ पाकिस्तान चलेगा। बच पाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। अगर इनको मतलब एक इस होना जंग पड़ेगा। में तो कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान, ये साथ ईरान है, जंग लगी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो मामला आएंगे। इधर भी पाँव फेंकेगा, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। अगर इंडिया दुश्मन है तो ईरान क्यों इंडिया से हेल्प मांग रहा है? ईरान इसलिए क्यों पावर में है, पाकिस्तान से मांग नहीं सकता, पाकिस्तान ने देनी नहीं है, तो फिर यही बात है ना, इंडिया ने देनी है, इंडिया देगा भी नहीं, इंडिया नहीं नहीं देगा। देगा। आखिर में हम नहीं देनी है, अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान का एक लबैक हो, इसराइल आज भाग ये जाएगा। आखिर कब आना है? ये आखिर मतलब नहीं आना, आप कह रहे हैं ना आखिर में पाकिस्तान ही हेल्प कर लेकिन एंड पे होगा। हमारे हजूर पाक की बातें सच होंगी तो ये होगा। ठीक है, सवाल आना है, ये जंग बढ़ती नजर हाँ। आ रही है या कम होती नजर अभी आ रही तक तो कुछ बात कह नहीं सकते नहीं इस आए पर। तो लगता ना कि- अभी तक हाँ? कुछ नहीं कह सकते। क्या जंग बढ़ेगी, ये जंग, बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी ऐसे- बढ़ेगी, लेकिन हम अपना सिचुएशन नहीं देते कि रुके, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रुके। कहता हूँ कि जंग रुकनी चाहिए, इंसानियत की जान बचनी चाहिए। बस एक ही बात है, हाँ। ये छोड़ दें सब कुछ, आधी उसको नुकसान होगा, आधे से ज्यादा उसको, ठीक है, लेकिन तो क्यों नहीं? हमारे पास एटम बम है, किस लिए है? असल में बात ये है, वो हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है। किसको दिखाने के लिए? दिखा ही दे, चले दिखा दे, लोग जरा डर जाएंगे, लो जी इनके पास है। अगर आपके पास बम बनाना होता अच्छा। तो इंडिया कब का आपको खा चुका होता। अच्छा, ये बात है। हाँ। अब इस टाइम बम किस काम आ रहा है? खिलौना बनाया हुआ है, अच्छा, वो कब जलाएंगे? ऐसे ही है ना। लेकिन इनमें हौसला नहीं, हिम्मत पाकिस्तान नहीं। अगर एक दफा यही कह दे हमारे पास एटम बम है, तुम बाज आयो, अच्छा। तो वह वैसे ही मर जाएगा। तो क्या वजह फिर हम क्यों नहीं कह रहे? अगर इतनी बात है, ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे पास एटम बम है, कुछ लोग तो ये कहते हैं हम अपनी जेब में एटम बम डाल के फिरते हैं, इवन कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा बच्चा ही एटम बम है। एटम बम। ठीक है, तो फिर क्या वजह है? क्या वजह कि हमारे से ना कोई डर रहा है, ना हमारे एटम बम को कोई सीरियस ले रहा है? इसलिए सीरियस ले रहा है कि हम जो जब भी सड़कों पे आते हैं हमें ही पकड़ के अंदर कर देते हैं। कोई एटम बम, हमारा एटम बम तो अंदर चला गया जेल में। जेल में एटम बम। अच्छा, क्या समझते हैं ये जंग रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, या आप कहते हैं कि इसराइल ईरान को हम इसराइल तो पे? कहते हैं कि जिहाद का ऑर्डर दे दें, अच्छा, जिहाद का ऑर्डर दे दे, हम सारे जाएं। अपना फिर मजीद जाने जाएंगी। हम अपने ऊपर बम बन के जाएगा, हम जज्बे से शौक से जाएगा, जिहाद करेगा। ठीक है, हमारे बड़ों में जज्बा नहीं है जो हम नहीं करना है, जो मतलब करना है, मतलब नहीं, ये बताएं। अगर हमें इजाजत मिले तो हम जिहाद का फ्रंट ऐलान लाइन करना पर चाहिए लड़ें। ना। हुकूमत तो जिहाद का, वो हुकूमत जिहाद का ऐलान भी नहीं करती, ना एटम बम चलाती है, ठीक है, ना हमें नहीं, जाने नहीं, देती। आपको नहीं लगता जंग रुकनी चाहिए? आप चाहिए। चले गए जहाज पे, ये भी चले गए जहाज पे, ये भी सब चले गए, सब फिर जाते हैं। नहीं नहीं जज्बा अभी भी है। जज्बा अभी भी है। हाँ। जंग रुकनी चाहिए। अच्छा, जंग रुकनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं। उसे रोकना हमने है। वो कैसे हाँ। रोकना है? वो ऐसे नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा? इसराइल। अच्छा, जी, जी। जी, जी। पानी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं आप
कि अगर लेट्स सपोज जंग का मामला तो ऐसे ही चलते रहे, ये सिर्फ हमारी फौज अच्छा ललकारे उसे ठीक हो गया, और वो कहे कि भाई बाज आ तो जाओ। क्यों नहीं ललकार रही? उधर एक साइड वो से हम कहते हैं जी हजारों बाकी ललकार नहीं, मुसलमानों की अमेरिका कहता है कि भाई अमेरिका सारा कुछ करा रहा ठीक है। है। नहीं, आपने एक बात की, इन्होंने बात की है ईरान और इसराइल मिले हुए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो उसने 400 मिसाइल फेंके हैं, ईरान उसने ने- इसराइल को तबाह क्यों नहीं किया? नहीं, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कि ईरान ने 400 मिसाइल, 180 मिसाइल और 2-3 दफे ऐसे अटैक किया है, लेकिन उनका आगे से डिफेंस सिस्टम बड़ा बेहतर है, एयर डोम जो एयर मर्जी हवा में है, रोक लेते हैं। अगर उन्होंने मिसाइल हमला किया है ठीक तो है। वो टारगेट पे पहुंचना चाहिए था। अच्छा, ये कह रहे हैं उन्होंने अगर ईरान ने हमला किया था टारगेट पे क्यों नहीं पहुंचा? मैंने कहा वो तो टेक्नोलॉजी उनकी इतनी मजबूत है कि वो टारगेट पे नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा, इसलिए हाँ। अगर हम सब मुसलमान एक हो जाए तो यूरोपीय अमेरिका की किसी को जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और ये अभी बात कर रहे थे कि इस टाइम एक कंट्री ऐसा है इंडिया जो जंग रुकवा सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं? इंडिया भी हमारा दुश्मन है। चलो तो है, अच्छा, लेकिन इंडिया उनको तो फिर फिर ईरान के साथ अच्छे वो ये एक काम आ सकता है, इसके साथ अमेरिका सुपर पावर था वो नहीं काम आ रहा है। अमेरिका, इंडिया, इसराइल तो अच्छा, एक ही। नहीं, इंडिया ने कौन सा इस जंग में अपना आपको लगता है कि भाई ये देखें इंडिया ने ये रोल अदा किया? इंडिया तो बिल्कुल साइड पे है। इंडिया इस जंग में आया, नहीं आया। अमेरिका तो इंडिया आया। आ भी नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि ईरान ने इंडिया से हेल्प मांग ली, आप कह रहे हैं इंडिया आ नहीं आ नहीं सकता? सकता। आपको पता है इस बात इंडिया का? नहीं आ सकता जंग नहीं क्योंकि रुकवा ये सकता। जंग हमारी और इसराइल की है। अच्छा फलस्तीन हमारा है, अच्छा, उसने नजायज कब्जा किया हुआ है। इसराइल ने। इसराइल ने। अच्छा वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। इंडिया का नहीं, नहीं, या अमेरिका का नहीं। तो फिर अमेरिका क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? और दूसरे नंबर पे रशिया क्यों इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? उसको कर लेना रशियन को, वो हमारे मदद करे। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हम चीजें तो यही कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, मेरा अपना जाति ठीक है, कि मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए। यूनाइटेड होना चाहिए। चाहे वो ईरान है, ठीक है, वो हमारे उससे इख्तलाफात हैं, ठीक है। क्योंकि उसका वो मजहब हो रहा है, मतलब हो रहा है। अच्छा, अहले तशीह हैं, हाँ, इसलिए हाँ, इख्तिलाफात हैं।